हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि शेयर्ड प्रेफरेंस में कैसे डेटा सेव किया जाता है और हम उसको बाद में कैसे उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको डेमो दिखा देता हूँ कि इस ऐप में हम एग्जैक्टली कैसे क्या बनाने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 फील्ड बना रखे हैं, इसमें मैं कुछ भी एंटर करूँगा और हम ये डेटा सेव कर लेंगे ताकि हम इसको बाद में यूज़ कर सकें। डेटा हमने सेव किया तो मैंने यहाँ पे 2 टेक्स्ट व्यू में इसको प्रिंट करवा दिया है। तो ये यहाँ पे हमारा डेटा आ गया। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। हम ऐप अपनी क्लोज़ करते हैं, ठीक है, और दोबारा से ओपन करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लोड डेटा करेंगे तो जो हमने लिखा था वो आईडी यहाँ पे आ चुकी है। मीन्स कि ये डेटा हमारा शेयर्ड प्रेफरेंस में सेव हो गया है। अब अगर हमें देखना है कि हमारा डेटा कहाँ पे सेव होता है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर ये हमारा प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे आपको एक डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर का टैब मिल जाएगा। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जौन से डिवाइस में आप अभी अपना रन कर रहे हैं तो वो डिवाइस आपको ओपन करना है। वहाँ पे फिर एक डेटा फ़ोल्डर होगा, उस डेटा फ़ोल्डर के अंदर एक और आपको डेटा फ़ोल्डर मिलेगा। इसके अंदर आपके मोबाइल में जितने भी ऐप्स हैं उन सबके पैकेज नेम है। तो यहाँ पे हम अपना पैकेज नेम देख लेते हैं, जो हमारी ऐप का पैकेज नेम है। तो ये है हमारा पैकेज नेम, ठीक है। इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक शेयर प्रेफरेंस का फोल्डर बन जाता है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा शेयर प्रेफरेंस की एक XML फाइल बनी होती है। तो वो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने क्या डेटा सेव किया हुआ है। ये हमारी की है और ये हमारी आईडी है। तो इसको मैं आपको शुरू से एक बार बना के दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी कुछ मैंने बनाया नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक जल्दी जल्दी लेआउट फाइल बना लेता हूँ। यही जो मैंने पहले बनाई थी यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम सेव रहे। तो ये हमारी लेआउट बन गया है। अब हम अपने XML पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार फाइंड व्यू बाय आईडी ना करना पड़े। अगर आप कॉटलिन कर रहे हैं तो आप भी ये एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप जावा में कर रहे हैं तो आप जो भी मेथड यूज़ करते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी या फिर बटर नाइफ वगैरह कुछ भी अगर यूज़ करते हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन यूज़ कर ली है ताकि मैं डायरेक्ट XML से की यूज़ कर सकूँ, ठीक है। तो हमारा ये प्रोजेक्ट अब सिंक हो चुका है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले जो है 2 वेरिएबल बनाने हैं। एक है शेयर्ड प्रेफरेंस का हमारा वेरिएबल बनेगा, जो कि हम नल रख देते हैं। और दूसरा हमारा जो वेरिएबल है वो होगा शेयर्ड प्रेफरेंस एडिटर, जो हमारा शेयर्ड प्रेफरेंस को एडिट करने में हेल्प करेगा। इसको भी हम नलेबल बना के नल असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो 2 ये हमारे वेरिएबल बन गए। अब यहाँ पे हम अपने सारे व्यूज़ पे क्लिक लिसनर लगा देते हैं। जो पहली मेरी बटन है उसका नाम है सेव बटन एंड लोड बटन। सेव बटन डॉट, ठीक है। अब हम ये अपने जो वेरिएबल हमने बनाए थे इनको इनिशियलाइज कर लेते हैं। शेयर्ड प्रेफरेंस इक्वल टू गेट प्रेफरेंस, और हमें यहाँ पे मोड देना है जो कि प्राइवेट रहेगा।
मोड प्राइवेट। ठीक है, ये मोड प्राइवेट हम इसलिए रखते हैं ताकि इस शेयर प्रेफरेंस को हम अपनी ऐप के ही अंदर यूज़ कर सकें और कोई ऐप के अंदर इसको यूज़ ना कर सके। तो हमने ये अपना शेयर प्रेफरेंस का वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया है। अब हमें जो है डेटा को सेव करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं, सेव डेटा। अब हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें अपने शेयर प्रेफरेंस एडिट वाले वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। तो हम पहले इसमें नल चेक लगा देते हैं। अगर ये हमारा नल है तो हमें इसको इनिशियलाइज कर देना है, इक्वल टू शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट एडिट। अब जो हमारा शेयर्ड प्रेफरेंस है वो एडिटेबल बन जाएगा। सॉरी, ओके। ठीक है, तो हमने अपने इस शेयर्ड प्रेफरेंस एडिट मेथड को भी इनिशियलाइज कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि ये शेयर्ड प्रेफरेंस के थ्रू वैल्यूज़ जो है शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल के अंदर ऐड करनी है। शेयर्ड प्रेफरेंस एडिट डॉट पुट स्ट्रिंग। अभी हम स्ट्रिंग वैल्यूज़ को जो है सेव कर रहे हैं तो हमें पुट स्ट्रिंग लगाना है। अगर आप कोई बुलियन सेव कर रहे हैं तो आप पुट बुलियन या फिर इंटीजर कर रहे हैं तो पुट इंटीजर ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले की देनी होती है कि हमें अपना डेटा जो है किस की से सेव करना है और उसके साथ में उसकी वैल्यू देनी होती है कि यह उसमें वैल्यू क्या जाएगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे की ले लेते हैं और यहाँ पे हम अपनी वैल्यू दे देते हैं जो भी हमें सेव करवानी है। तो अभी हमें यहाँ पे वैल्यू जो है हमारी यूज़र आईडी के अंदर जो रहेगी, यूज़र नेम टेक्स्ट व्यू के अंदर जो भी है डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमारी ये जो भी वैल्यू यूज़र टेक्स्ट एडिटर के अंदर है वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी। और जो दूसरी वैल्यू है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको यूज़र नेम कर देते हैं और ये है यूज़र आईडी। तो इसमें हम यूज़र आईडी का टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं, यूज़र आईडी एडिट टेक्स्ट। ओके, ठीक है, तो मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ। ये हमारा एडिट टेक्स्ट है जिसका नाम यूज़र नेम एडिट टेक्स्ट है और ये का हमारा दूसरा टेक्स्ट व्यू है एडिट टेक्स्ट है, इसका नाम यूज़र आईडी एडिट टेक्स्ट है। तो इसमें जो भी हम वैल्यू यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो वैल्यू एंटर करने के बाद जब सेव डेटा पे क्लिक करेगा तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर सेव हो जाएंगी। तो अब हमें क्या करना है कि सिंपली इस मेथड को इस सेव बटन के क्लिक पे कॉल करना है। तो अब ये हमारी वैल्यू इस मेथड से सेव हो जाएंगी। अब हमें दूसरा मेथड बनाते हैं इन वैल्यूज़ को गेट करने के लिए। डॉट डेटा बना देते हैं। तो इसमें हम लोड डेटा में क्या करेंगे कि हमने ये दो टेक्स्ट भी बना रखे हैं यहाँ पे, इसमें हम वैल्यू सेट कर देंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हम अपने वेरिएबल्स लेते हैं, हमारे क्या थे, यूज़र नेम टेक्स्ट व्यू डॉट टेक्स्ट इक्वल टू। अब हम यहाँ पे अपने शेयर्ड प्रेफरेंस से टेक्स्ट लेंगे, शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट गेट स्ट्रिंग। अब यहाँ पे एक याद रखना कि जो भी टेक्स्ट आईडी जो भी हमने टेक्स्ट आईडी के साथ यहाँ पे सेव किए हैं वही यहाँ पे हमें यूज़ करनी पड़ेंगी। जो भी की हमने इस डेटा सेव करने के लिए यूज़ किए हैं वो हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगे। और यहाँ पे अभी एक और एरर दिख रही है जो कि है अगर हमारी उसमें वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे क्या वैल्यू दिखनी चाहिए। तो हम यहाँ पे
कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपनी सेट कर देते हैं। तो अगर हमारे पास अभी तक यूज़र ने डेटा सेव नहीं किया है तो हम उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखाते हैं, और अगर डेटा इस की से डेटा सेव है तो वो डेटा हमें मिल जाएगा। यहाँ पे यूज़र आईडी टेक्स्ट व्यू में हमें ये दिखाना है। ठीक है, तो हमें नॉर्मली अब क्या करना है कि यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। नो यूज़र नेम अवेलेबल, नो यूज़र आईडी अवेलेबल। ठीक है, तो अब हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपने यूज़र नेम से सेव कर लिया है, यहाँ पे हमारे सिंपल सा की है, तो हमें यहाँ पे याद रहेगा कि हाँ यूज़र नेम है। अब अगर हम अपने ऐप में मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं और अलग अलग जगहों पे ये यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आईडी में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है और फिर उससे हमारा जो है डेटा गलत आ सकता है। तो इसलिए हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि हमारी की जो है वो कभी गलत ना हो। ठीक है, तो हमारा ये प्रोजेक्ट रन हो चुका है। मैं एमुलेटर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ऑन हो गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहले लोड करके देख लेते हैं। तो जो भी हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी थी वो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। अब हम यहाँ पे डेटा सेव कर लेते हैं, यूज़र नेम ABCD, ठीक है, और यूज़र आईडी 1 2 3 4। ठीक है, अब हम डेटा सेव करेंगे तो हमारा डेटा सेव हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको लोड करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे एक क्या मिस्टेक की है कि जो हमारा ये एडिट करने के बाद हमें डॉट अप्लाई करना होता है ताकि वो वैल्यू जो है सेव हो जाए। अब चेक करते हैं। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। अब हम चेक करते हैं। ठीक है, पहले लोड करके देख लेते हैं, कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे फिर से सेव करते हैं और यहाँ पे आईडी देते हैं सेव। ठीक है, अब हम लोड करते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा डेटा सेव हो चुका है। अब हम ऐप को एक बार क्लोज करते हैं। शेड प्रेफरेंस ये हमने अभी बनाया है। तो अब हम यहाँ पे लोड करेंगे तो हमारा जो पहले का डेटा सेव है वो दिख जाएगा। तो अब हम इसको अपने फाइल मैनेजर में देख लेते हैं। मैं एमुलेटर सेलेक्ट करता हूँ, डेटा, इसके अंदर एक और डेटा, फिर इसके अंदर हमारा पैकेज नेम क्या है, कॉमट्राथोर YT। ओके, ये है हमारा पैकेज नेम जो अभी हमने बनाया अभी। शेड प्रेफरेंस, तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यूज़र नेम जो हमने यहाँ पे की दी थी, यूज़र नेम जो की दी थी वो हमारी यहाँ पे यूज़र नेम आ गई है और यूज़र आईडी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा डेटा सेव हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे कोई भी डेटा इसमें पुट करने के बाद हमें डॉट अप्लाई ही करना पड़ता है, नहीं तो हमारा जो है डेटा सेव नहीं होगा।